Horrible Nights। क्या तुम अंधे हो या मूर्ख? तब चुप क्यों थे जब उसने मुझे मारा था? आदित्य एक भान उठाते हुए बोला। विनीत झल्ला कर बोला, मैंने जो देखा अभी देखा है, पहले क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। आदित्य पहले से ही विनीत की बेशर्मी का आदी था। उसने विनीत की ओर ठंडी नज़र से देखा और आगे कुछ बोलने ही लगा था, पर इस समय दर्शक बेचैन हो गए। ये सही है, जब आपका शिष्य किसी को मारता है तो आप दिखावा करते हैं कि आपने नहीं देखा, लेकिन जब कोई और उसको मारता है तो आप ईमानदारी से कूद पड़ते हैं। आप तो असल में दोगले हैं, मेरी नज़र में आप सिर्फ कुत्ते हैं। यदि आप किसी को अयोग्य ठहराना चाहते हैं तो सभी को अयोग्य ठहराएं, किसी ने खड़े होकर कहा। पर ज्यादा लोगों को ये दलील भी दोगली लगी। लोगों का गुस्सा अचानक फूटा। कुछ लोग खड़े हुए तुरंत भड़कते हुए बोले, आदित्य को अयोग्य क्यों ठहराया जाए? उसकी क्या गलती है? हाँ, उसने न तो मारने की पहल की है न ही किसी को उकसाया है। ये बेशर्म विनीत का ही स्टूडेंट है जिसने सबके सामने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की। सिर्फ उसी को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही है, उसने आदित्य को परेशान किया था। विनीत आर्य का शिष्य अच्छे से शिक्षित नहीं है। दर्शकों की ओर से निंदा की आवाजें ज्वार की तरह उठी। विनीत के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लोगों का गुस्सा भड़का देगा। आखिर ये लोग अक्सर उससे कुछ न कुछ मांगते रहते थे। क्या इससे पहले वे उससे मिलते समय विनम्र नहीं थे? दर्शकों की निंदा का सामना करते हुए विनीत आदित्य के खिलाफ और राघव के पक्ष में कर ही क्या सकता था? केवल अपने दांतों को भींच सकता था और उसने हाथ उठाया। इसे भूल जाओ, इसे एक दुर्घटना रहने दो। दर्शकों ने विनीत को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उनके अंदर अभी भी नाराजगी थी। ये सच में कोई मजाक नहीं है। आदित्य कपूर, जिसके पास आध्यात्मिक आग थी और जिसने आदरी को हराया था, विनीत से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। इन व्यापारियों के लिए जिस चीज में वे सबसे अधिक कुशल थे वह था समय पर पक्ष लेना। तो सभी ने आदित्य को चुना। होस्ट धीरे धीरे मंच पर आया। उसने कंटेस्टेंट्स की ओर देखा और कहा, कृपया ढक्कन हटा दें। राघव जमीन से उठ खड़ा हुआ और ढीठ बच्चे की तरह दांत पीसते हुए आदित्य को घूरते हुए बोला, तुम नहीं जीतोगे। आदित्य चुप रहा और राघव को पूरी तरह नजरअंदाज करता रहा। जल्द ही जजेस के सामने अन्य 3 प्रतियोगियों ने अपने ढक्कन हटाए और अपनी गोलियां निकाल लीं। सभी ने अच्छे से अपनी अपनी दवा का एक्सप्लेनेशन दिया। हालांकि उनकी गोलियां बुरी नहीं थीं, पर उन्होंने पहले से चली आ रही दवाओं को ही विकसित किया था। कहना गलत नहीं होगा कि इनकी दवाएं ज्यादा उपयोगी होगी, लेकिन वे आदित्य और राघव से मिलने में बदकिस्मत थे। या तो इन दोनों ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था या फिर ये दोनों ज्यादा प्रतिभाशाली थे, इसलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान आदित्य कपूर और राघव पर था। राघव ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, आदित्य कपूर, तुम ध्यान से देखो। ऐसा कहते हुए राघव चिल्लाया और सीधे अपने कंटेनर का ढक्कन उलट दिया। कंटेनर में एक लाल गोली रखी थी। एक मोटी औषधीय सुगंध ने तुरंत पूरे हॉल को भर दिया। ये लाइफ एक्सटेंशन की गोली है। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। शायद लोगों को ऐसे किसी वर्ड की उम्मीद नहीं थी। हाँ, यह एक लाइफ एक्सटेंशन पिल है। ये निश्चित रूप से एक लाइफ एक्सटेंशन पिल है, राघव प्राउडली चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। सभी बिना पल के झपकाए उसी को देख रहे थे। क्या यह नहीं कहा गया था कि लाइफ एक्सटेंशन पिल का फॉर्मूला खो गया है? सुना होगा ना आप सभी ने। देखो, मैंने फॉर्मूला तैयार कर लिया, वह सभी को संबोधन करते हुए बोला। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ एक्सटेंशन की गोली के चमत्कारी प्रभाव होते हैं और यह किसी व्यक्ति के जीवन को 3 दिन तक बढ़ा सकती है। ये सच में नेचर के विरुद्ध है। राघव सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, एक जज ने तारीफ की। 3 दिन का जीवन विस्तार, ये निश्चित रूप से एक अमूल्य पवित्र वस्तु थी। क्या आप जानते हैं कि एक महान परिवार 3 दिनों में कितना कुछ कर सकता है? लोगों को ऐसे स्तब्ध देखकर राघव का चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। ये देखकर विनीत आर्य और भी जोर से हंसने लगा। आदित्य कपूर, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे बेहतर गोली बना सकते हो। राघव लगातार व्यंग्य कर रहा था। आदित्य ने राघव की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। आपकी प्रतिभा वास्तव में अच्छी है। यह अफसोस की बात है कि आपने गलत टीचर का अनुसरण किया। शट अप, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे आप आध्यात्मिक अग्नि कैसे भी उत्पन्न करें, उसका तुम्हारे बिना दूसरों को क्या फायदा? कोई भी अच्छा परिवार मेरी प्रतिभा के आधार पर मुझे चाहेगा। आखिरकार मैं 3 दिन की और जिंदगी देने को समर्था रखता हूँ। बहुत जीत लिया तुमने दुनिया को और दिलों को, पर आज यहाँ तुम हारने वाले हो मिस्टर आदित्य कपूर। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, उसका चेहरा शांत रहा, कोई भावना नहीं दिखी। ठीक है आदित्य कपूर, अब तुम्हारी बारी है। विनीत अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया।
आदित्य ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गोली क्या होती है। इतना कहकर आदित्य ने एक हाथ से ढक्कन उठा लिया। कंटेनर के अंदर 8 छोटे एप्पल के आकार की गोलियां थीं। ये गोलियां साधारण लगती थीं, इनमें औषधीय सुगंध भी नहीं थी, बल्कि इनमें हल्की बदबू आ रही थी। अचानक ही वहां शांति छा गई और कुछ ही क्षणों बाद जजों की सीटों से हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। यह क्या है? गंदगी। अरे, खिचड़ी पकाकर इतना सब होने के बाद भी तुम इस नतीजे पर पहुंचे। ऐसा लगता है कि आदित्य की तकनीक अभी भी पर्याप्त कुशल नहीं है। कितने अफसोस की बात है। नीली आध्यात्मिक आग पैदा करने वाला आदित्य कपूर दवा नहीं बना पाया। विनीत आर्य बस मजाक उड़ाते हुए कमेंट करता रहा। फिर सभी दर्शकों को दोनों हाथ उठाकर संबोधित करते हुए नाटकीय ढंग में बोला, बेशक आदित्य कपूर के पर ब्लू स्पिरिट फायर है और उसको नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह दवा बनाने में असफल रहा। विनीत अपने हाथ पीछे करके हल्के से मुस्कुराया। राघव ने आदित्य को देखा और उसका मजाक उड़ाया। मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई अविश्वसनीय गोली है, लेकिन यह सच में तुम शुरू से लोगों को बस हंसा रहे हो। आदित्य अभी भी चुप था, उसकी आंखें अत्यंत शांत थीं, लेकिन उससे चाहने वाले दर्शक बोल उठे। हालांकि आदित्य इस बार असफल हो गया, लेकिन उसकी क्षमता निश्चित रूप से राघव से कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सच है। अगर मौका मिले तो हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। नीचे के लोग अभी भी आदित्य पर अनुकूल दृष्टि से देख रहे थे। आखिरकार ब्लू स्पिरिट फायर बहुत चौंकाने वाला था। ठीक है भाई, आप सभी की बातें भी एकदम सही है। आदित्य के पास बहुत कुछ खास होगा, आप सभी उससे दोस्ती करिए। लेकिन आज यहाँ फाइनल के रिजल्ट की बात होगी, जिसमें आदित्य कपूर, तुम हार गए। होस्ट, तुम रिजल्ट की घोषणा कर सकते हो। विनीत ने अपने हाथ जोड़े और खड़ा हो गया। होस्ट ने सिर हिलाया, फिर कहा, तो दोस्तों, हमारे फाइनल में पहुंचने वाले सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने फॉर्मूला का उपयोग करते हुए इस दुनिया को, सेहत जगत को नई मेडिसिन देने का प्रयास किया है। पर जीतेगा तो एक ही और जजों के रिजल्ट के हिसाब से जो विजेता है। वेट, इस समय आदित्य ने बात रोक दी। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? होस्ट ने पूछा। आदित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, किसने कहा कि मैं हार गया? आदित्य, परिणाम हमारे सामने है। क्या तुम अभी भी धोखा देना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, दर्शकों की आंखें बहुत तेज हैं, विनीत ने व्यंग्य किया। एक वाक्य से उसने सभी दर्शकों को अपने पक्ष में इकट्ठा कर लिया। लेकिन आदित्य को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सभी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने गोलियों को देखे बिना ही निष्कर्ष निकाल लिया। क्या यह उचित है? बिना गोलियां देखे? क्या तुम मूर्ख हो? क्या ये हमारे सामने नहीं है? क्या हार स्वीकार नहीं कर सकते? राघव ने व्यंग्य किया। आदित्य मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक ट्रेल है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आदित्य ने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, कृपया सभी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें, कुछ सबसे स्पेशल देखने के लिए। शो ऑफ, बड़बड़ाते हुए राघव ने नाक चिढ़ाई। आदित्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, अपना हाथ उठाया और धीरे से कंटेनर के अंदर हाथ डाला। इस बीच आदित्य की हथेली हिली, जिससे 8 गोलियां एक ओर खिसक गईं। फिर 8 गोलियों के नीचे एक बैंगनी गोली छिपी हुई थी। गोली गहरे रंग में चमक रही थी, जिससे वह बहुत अजीब लग रही थी। यह क्या है? हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? किसी ने कहा और फुसफुसाहट शुरू हो गई। हालांकि हमने इसे कभी नहीं देखा है, लेकिन एक नज़र आपको बता देगी कि यह असाधारण है। वास्तव में ये गोली रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है। विनीत का चेहरा काला पड़ गया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, आदित्य, हमने ये गोली पहले कभी नहीं देखी है और कोई भी इसके प्रभाव को नहीं जानता। तो चैंपियनशिप अभी भी राघव के पास जाती है, ठीक है? बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। आदित्य द्वारा परिष्कृत की गई गोली असाधारण दिखती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके खास प्रभाव क्या थे। इस गोली के प्रभाव बताने से पहले ये बताना भी ज्यादा जरूरी है कि इसको कैसे लिया जा सकता है। जैसे कि राघव की गोली 3 दिन तक जिंदगी को बढ़ा सकती है, पर गोली लेने वाले को कब गोली लेनी चाहिए? चलो, बीमार चल रहे इंसान को तो कुछ पता भी चल जाएगा, पर आम इंसान को कब लेनी चाहिए? मरने के 1 मिनट पहले या मरने के बाद? आदित्य ने व्यंग किया। अचानक हॉल में हंसी गूंजी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? विनीत ने भौहें सिकुड़ी। आदित्य ने सहजता से कहा, कृपया पिल क्लाउड्स का आनंद लें। जैसे ही उसकी आवाज पड़ी, आदित्य ने गोली को हल्का सा दबाया और गोली से धुआं निकला। छत के नीचे एक के बाद एक रंग बिरंगे बादल उमड़ने लगे। हॉल की छत के नीचे उमड़ते बड़े बड़े बादलों को देखकर हर कोई दंग रह गया।
विनीत और राघव इस दृश्य को गौर से देखते रहे, उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह एक पिल क्लाउड है, विनीत ने फुसफुसाते हुए कहा। अपनी उम्र के बावजूद उसने कभी असली पिल क्लाउड नहीं देखा था। इस क्षण राघव ने खुद को शक्तिहीन महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह और आदित्य बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। पिल क्लाउड, उनके आसपास के लोग भिनभिनाने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच होगा। आखिर आदित्य कपूर कौन है? वह न केवल आदरी को हरा सकता है, बल्कि उसके पास अविश्वसनीय हुनर भी है। आदित्य कपूर का भविष्य असीम है। जो इस गोली से बादल इकट्ठा हुआ था वह धीरे धीरे छंटने लगा और पूरी तरह से गायब हो गया। हॉल ऐसे शांत हो गया मानो कुछ हुआ ही न हो। आदित्य की ओर देखा और हल्के से कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जीत सकते हो? राघव कड़वाहट से मन ही मन जोर से हंसा, क्योंकि उस क्षण उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। जैसे ही राघव बोलने वाला था, विनीत ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, रुको। सभी की नजरें तुरंत विनीत पर टिक गईं। विनीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम पिल क्लाउड भी इकट्ठा कर लो तो क्या हुआ? यह बादल खेती करने के लिए नहीं होने चाहिए। कौन जानता है कि तुम्हारी गोली का कोई व्यवहारिक प्रभाव होगा या नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, चर्चा का शोर मच गया। फुसफुसाहट, हाँ, अगर इसका कोई व्यवहारिक प्रभाव नहीं है तो बादल छत के नीचे हो या ऊपर, उपचार के क्षेत्र में बेकार होगा। मिस्टर कपूर, कृपया इस गोली के बारे में समझाएं। हाँ मिस्टर कपूर, हमारी शंका के लिए क्षमा करें, लेकिन हम वास्तव में इस गोली का व्यवहारिक प्रभाव जानना चाहते हैं। लोग जिस तरह से उसे संबोधित करते थे वह धीरे धीरे बदल गया था। शुरुआती इस बच्चे से लेकर आदित्य तक, और अब ये मिस्टर बन गया है। मिस्टर कपूर, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वे आदित्य कपूर को अधिक महत्व दे रहे थे। आदित्य ने विनीत की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अभी भी हार नहीं मान रहे हो? ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस गोली का असर बताता हूँ। इस दवा को क्योरिंग पिल कहा जाता है और इसका प्रभाव सरल है। ये सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है, सिंपल सिर दर्द से लेकर घातक जानलेवा बीमारियों को भी, यहाँ तक कि मौत के 1 घंटे के भीतर मृत को भी जिंदा कर सकती है। अगर आप इसे निगल लेना चाहो तो निगल लो, अगर इतनी हिम्मत न बची हो तो बस इसे हल्का सा दबाओ, ये क्लाउड्स बन जाएंगे। जब गोली को पूरा दबा दिया तो यह नष्ट हो जाएगी और क्लाउड्स एक रेमेडी की वर्षा करेंगे, और अगर आप मौत के मुंह में चले भी गए तो भी आपके रिश्तेदार सगे संबंधी आप पर 1 घंटे के भीतर इस क्यूरिंग पिल की क्लाउड की वर्षा करके आपको जिंदा कर सकेंगे। बेशक यह इसके सबसे मजेदार फायदे हैं, लेकिन इस गोली की अपनी कमियां भी हैं। इसे जीवन में सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है, सिर्फ तब जब बाकी सभी दवाओं का असर प्रभावशाली न रहा हो। ये शब्द सुनते ही मंच के नीचे खड़े सभी लोग अचानक उत्साह से उबल पड़े। एक ऐसी गोली जो जानलेवा बीमारियों को ठीक कर सकती है, क्या ये 2 जिंदगियों जैसा नहीं होगा? इस उपचार गोली की तुलना में राघव की जीवन विस्तार गोली ने अचानक अपना महत्व खो दिया। वास्तव में दुनिया में ऐसी एक गोली है। मिस्टर कपूर, क्या आप मुझे ये गोली बेच सकते हैं? मैं इसके लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हूँ। हाँ मिस्टर कपूर, मैं इसके लिए चाहे जितनी भी कीमत बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। भीड़ की चीखें सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। आदित्य ने कहा, मैं इस गोली को पब्लिकली नीलाम करने का मौका ढूंढूंगा। विनीत का चेहरा बेहद बदसूरत था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया में ऐसी दवा कैसे हो सकती है। हर बीमारी का इलाज, ये तो अविश्वसनीय था, लेकिन आदित्य को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये दवा उसके शरीर के भीतर मौजूद सबसे शुद्ध एनर्जी से बनाई गई थी, तो बीमारियों का इलाज करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वहां कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अनगिनत आंखें विनीत को घूर रही थीं। विनीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे लगता है कि चैंपियनशिप राघव की होनी चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, हर कोई चौंक गया। सभी को विनीत की बेशर्मी ने झटका सा दिया। आदित्य की इलाज की गोली को किसी ने नहीं देखा है, कौन जाने कि यह सच है या झूठ, क्या हम उसके दावों पर भरोसा कर सकते हैं? विनीत ने नाक भान सिकुड़ी। हाँ, चेयरमैन मिस्टर विनीत आर्य, क्या ये ज्यादा नहीं है? पास में खड़ा एक जज ये कहे बिना नहीं रह सका। हाँ, यह अनुचित है। विनीत को अभी भी परवाह नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं ट्रेडिशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ और डिसीजन मेरे हाथ में है। मेरे लिए जो जीतेगा वही जीतेगा। टीचर, रहने दो। स्टेज पर राघव ने अचानक अपना सिर हिला दिया। मैं आदित्य कपूर जितना अच्छा नहीं हूँ, सिर्फ अपने पिल क्लाउड के कारण। वह मुझसे कहीं बेहतर है। राघव ने आगे कहा, मैं हार चुका हूँ, इसलिए अब और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।
राघव के शब्द सुनकर आदित्य ने गहरी सांस ली और, विनीत, तुम्हारा शिष्य तुमसे अधिक बुद्धिमान है। विनीत ने अपने दांत भींचे और चिल्लाया, तुम एक लूजर हो, यहाँ सिर्फ एक लूजर। मैंने कहा था कि निर्णय मेरे हाथ में है। किसी को भी मेरी अवज्ञा करने की अनुमति नहीं है। आदित्य की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विनीत आर्य इतना बेशर्म होगा। बाकी लोग भी कुड़ते हुए मन ही मन कोसते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। विनीत ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी और आदित्य की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने ये देखा? इसे शक्ति कहते हैं और कभी कभी शक्ति योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। सच में, विनीत आर्य, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि कोई भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता? तभी एंट्रेंस से एक आवाज आई। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा ब्लैक कपड़े पहने दो आदमी अंदर आ रहे हैं। विनीत का माथा सिकुड़ गया और उसने पूछा, तुम कौन हो? दोनों व्यक्तियों ने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाए और कहा, हम एसोसिएशन प्रशासन से हैं। हाई अथॉरिटी द्वारा जांच के बाद हमने पारंपरिक चिकित्सा एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपको आपके इस पद से सस्पेंड करने का निर्णय लिया। आदित्य कपूर को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये सुनकर विनीत का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। लोगों के मुंह खुले रह गए। कैसे? ये कैसे हो सकता है? वह तो बस एक बच्चा है। राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? विनीत ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। यह ऊपर से फैसला है। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं, तो डायरेक्टर को ढूंढिए, दूसरे व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। इसी समय कई और लोग कमरे में दाखिल हुए। ये लोग और भी सीधे थे। वे विनीत के पास गए, एक फाइल निकाली और कहा, विनीत आर्य, तुम पर कई अपराधों का संदेह है और ऑन द स्पॉट तुम्हें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पाया गया है। तुम्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर है।